जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर 1 आज हुआ है उसके रिगार्डिंग जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स इसमें अपेयर हुए थे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या यह पेपर उनके लिए सरल था, मुश्किल था, या कह सकते हैं कि पूर्वाग्रस्त था या पूर्वाग्रस्त मुक्त था, क्या था, सब कुछ जानेंगे इसमें। तो बात करते हैं एक एक लोगों से। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं, आप लोग बताइएगा, ठीक है? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी एक्सपीरियंस रहा बताइएगा इंग्लिश और हिंदी को लेके। तो शुरुआत करते हैं। हिमानी, जी सर। बताइए सर कहाँ था पूरा सेंटर। सर, सेंटर पहले कहाँ था ये बताइएगा, और उसका सर पेपर मेरा कैसा था। सर मेरा जयपुर में आया था। निकेतन करके टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का था। कैसा था सेंटर? सर सेंटर बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ थे, इन्विजिलेटर थे, वो सब सर अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। और मतलब एग्जाम जब दिए, कोई क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं पेपर, हुई? नहीं सर, सर्वर और सब सही था, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो थोड़ा अलग ही थे। इंफॉर्मेशन कम थी बार क्या बार उनको? आके डिस्टर्ब। ओके। हाँ सर, वो भी थी, ऊपर से डिस्टरबेंस कर रहे थे। आ जाके ठीक है। ऐसा वैसा कुछ कर रहे थे बार बार। और अटेंडेंस वगैरह कितनी थी वहां पे, लोग कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट कम कराए होंगे? स्टूडेंट्स कम कम आए थे स्टूडेंट्स। कितने टोटल परसेंट? 300 थे। हम्म। जयपुर के एक सेंटर पे टोटल 300 थे, लेकिन बहुत कम बच्चे आए थे। हम्म। पेपर बताइए कैसा लगा, हिंदी और इंग्लिश। सर दोनों बहुत टफ था। हम ढूंढ रहे थे कि मैं कब ऐसे क्वेश्चन करूँ कि जो इंग्लिश वाला था वो कैसे हाँ, सॉल्व करूँ। तो बट सर ऐसा बहुत ही टफ गया था, पैसेज से स्टार्ट हुआ याद था है ना। कुछ क्वेश्चन हिंदी का? सर वो शास्त्रीय विलोम याद है। शास्त्रीय विलोम, विलोम न पूछ के शास्त्रीय विलोम। सर वो पूरा का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया मैंने। चलिए ठीक है, सर बताइए। जैसे जो डायरेक्ट हाँ, सर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो फर्स्ट में पूछा करते थे, वो इस बार सिर्फ लास्ट में था, पैटर्न 99 बदला नंबर हुआ तक था। की थी। विशेषर राम जी, जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ था सेंटर आपका? सर मेरा सेंटर बड़ोदरा में था। एक बीआईटी सर सेंटर है। चलिए, फटाफट उत्तरी बताइए सर कैसा कलापुर रहा, सेंटर कैसा था, क्वेश्चन कैसा था। सेंटर भी सेंटर सर बिल्कुल ठीक ठाक था। साथ में सामान रखने की भी सारी सुविधाएं थी सर। मतलब जितना हम लोग सुन रहे और थे कि सर ये होगा क्वेश्चन वो का होगा, सब पैटर्न लोग जैसे पहले से डरा रहे थे, कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस ये सब, वो सब ठीक था? ना, बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक था। इसमें हम्म। कोई थोड़ा भी तकलीफ नहीं थी। सर तकलीफ हुई हिंदी का कहाँ पे क्वेश्चन फिर? था। हम्म। तकलीफ कहाँ पे हुई फिर, ये बताइए। तकलीफ सर आपके बताए हुए सर बहुत काफी अच्छे मतलब क्वेश्चन इसमें लड़े। और हाँ। साथ में मार्गदर्शन सर, पढ़ने से ज्यादा मार्गदर्शन सर जरूरी होता है। मैं तो जहाँ तक यही समझता हूँ। हम्म। और उसमें जो भी हिंदी के थे तो हिंदी में कुछ जैसे संवर्ग थे जिसके कैडर का दिया हुआ था। हम्म। तो इंग्लिश हिंदी कुछ वर्ड दिए थे, ये सर मैं इस उस बीच वही मैं है, इस बार कुछ ऐसे रिलेटेड। वर्ड्स दे दिया है जिसका पूछा था इंग्लिश मतलब। जैसे जी जी जी, तो संवर्ग, सर। संवर्ग दे दिया, संवर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन। हाँ हाँ। कैडर दिया था सर उसको। कैडर था इसका तो संवर्ग, हाँ मतलब कैडर दिया था, उसका हिंदी में चार दिया था कि उसका क्या हाँ तो सर कहेंगे। ये तो हाँ तो सर मैं रेलवे विभाग में मतलब क्लर्क हूँ, तो ये सारी चीजें हमको मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं हाँ एकदम कि है, तो भाई इस ये कैडर से मेरे। हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो चीज रिलेटेबल थी, हाँ तो और ये मेरे कुछ। लिए सारी चीजें जो प्रशासनिक ठीक थी, और साथ में हिंदी का जो नए नए आप जो पढ़ाए हुए थे चैप्टर हम्म। संयुक्त, ये सारी चीजें ये सर हमको हमेशा परेशान करती थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चल गया। हाँ, इस- सरल संयुक्त से बहुत प्रश्न थे इसके आई लिए सर थिंक। आपसे दो बार तीन बार चर्चा भी की है। जी सरल जी जी वाक्य, सर। संयुक्त वाक्य, मिश्रित उसके वाक्य, कितनी बाद बार। सर, हाँ सर इसमें मतलब जो कुछ दिए थे प्रशासनिक, जैसे विलोम प्रशासनिक शब्द दिए शब्दावली सर, ये भी आए थे, बहुत अच्छे दार्शनिक के प्रशासनिक मतलब शब्दावली भी इस बार ऐड किया इसने। जी 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 सर। हम्म। साथ में जो दार्शनिक जो दिया हुआ था, जो शब्द विलोम में सारी चीज, ये भी सर हमको बहुत अच्छी तरह से हुए। साथ में सर पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह सर हमसे बहुत अच्छी तरह से मतलब सोल्व हुआ सर एकदम, क्योंकि हम्म। उसकी अर्थ को मैं समझ रहा था सर। जी जी सर, लेकिन क्योंकि अगर बहुत अच्छी देखा तरह से। जाए, ये जो प्रश्न था, जो लोग नए होंगे नहीं पता होगा या अगली बार पेपर देंगे, प्रश्न किस तरह से था। सेंटेंस दे दिया और ऑप्शन हम्म पूछ रहा था कि इनमें से कौन हम्म सा सेंटेंस हम्म पूर्वाग्रह मुक्त नहीं है, या कौन सा सेंटेंस पूर्वाग्रह मुक्त है। हम्म, ये इस तरह से बिल्कुल सर। प्रश्न पूछ रहा था। अब साथ में
मैंने बात की है इस बार सर इससे सर इंग्लिश का सर दिल्ली विश्व, एक ये सेकेंड। पूर्वाग्रह मुक्त क्या होता है? अदिति वेट करिए, मैं बता रहा हूँ। ये मतलब हाँ सर। मैंने पूछा, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, शोधार्थी हैं, उनको जी मैंने सर। पूछा, वो भी पेपर हम्म दे के आए ऐसा ऐसा। मैंने कहा कि भाई हम्म साहब ये बताओ, आप तो हिंदी पढ़ रहे हो और ज्यादा ही पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हैं आप, तो ये हम्म पूर्वाग्रह वाले शब्द आपको कभी हिंदी में टच हुए क्या, कि हिंदी ग्रामर या लिटरेचर में इसमें कभी कुछ ऐसा? वो कह रहे कि भैया मुझे समझ में खुद हम्म नहीं, कि ये कह सकते हैं ये रीजनिंग का पार्ट है, कि हिंदी में इस हम्म। तरह का कुछ ऐसा। मैंने भी इतने पेपर दिए, अभी तक ये नहीं आया था कि पूर्वाग्रह मुक्त है नहीं है क्या है। हिंदी ग्रामर, चूंकि इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, और जो पिछला पैटर्न जी देख के हिसाब से सर। कोई भी जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करता है या उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक ये क्वेश्चन डिफरेंट था। ठीक है, खैर इस पे एनालिसिस में बाद में बात करेंगे। हम्म और बताइए, और कुछ कहना चाहेंगे, इंग्लिश का पेपर कैसा लगा? हम्म। सर इंग्लिश का इनमें पेपर डिफरेंट साल के कुछ भी थे कि मतलब सोल्व होने वाली थी, कुछ कुछ पैसे में सर डिफिकल्ट है तो उसको मैं सर छोड़ दिया। हिंदी की तुलना में असाइनमेंट को इंग्लिश जो जो है आ वो रहा ठीक था था। सर उसको मैं किया नहीं यार। और एक चीज याद हो नहीं थोड़ा आपको, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे नहीं आता था, फिर भी कहते कि भाई इसको पढ़ा करिए, वो कैब के लिए आपको काम देता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन थे, है ना? ये स्वाति। जी सर। हाँ सर। वन वर्ड, सर वन वर्ड सिचुएशन से करेक्शन थे, इंग्लिश में ये सारी चीजें किए मतलब। ओके ओके ओके। सर इंग्लिश में ना चलिए हमें नई चीजें देखने को मिली थी, बताइए स्वाति, कॉम्प्लेक्स सेंटर कहाँ था, सेंटर कहाँ था, कॉम्प्लेक्स। सेंटर कहाँ था? सर सेंटर, सर हम्म। आज तो मेरी हालत खराब थी। हम 2 घंटे का मार्जिन लेकर चले थे घर से, पर सेंटर पहुंचे 8 मिनट पहले। ठीक है, चलिए वो सब तो बाद में, बाकी मेन गूगल। बहुत सारे लोगों को अभी इसमें कवर करना है आधे हाँ घंटे सर, के अंदर। आप सीधा मतलब बताइए कि सेंटर कहाँ था, गाजियाबाद था। सेंटर कैसा था और क्वेश्चंस कैसे थे? गाजियाबाद गाजियाबाद। हम्म। सेंटर था, गाजियाबाद था। मेट्रो से ज्यादा दूर भी नहीं था, बट मैंने बताया ना, गूगल ने धोखा दे दिया तो दिक्कत हो गई थी। धोखा तो आज पेपर बहुत का सर, लोगों ने बहुत कुछ नहीं दिया है ना? क्वेश्चंस पैटर्न सब सर बताइए। आज मुझे पैटर्न, सारे मुहावरे याद आए थे, कंगाली में आटा गीला होने वाला टाइप सब कुछ। छठी का दूध याद आना। हाँ सब कुछ सर। बस पूछे मत कि हार्ट फेल होने वाला था आज तो, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स इंग्लिश में आपने सर ना दिए मुझे नए हैं, नए टाइप। आपको क्या लगा कि हिंदी ग्रामर बोल के इस तरीके के प्रश्न पूछना सही था? बिल्कुल नहीं नो सर। हम्म। सर, ये बिल्कुल इवन नहीं था। इंग्लिश में, इवन सर इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछ रहे हैं आप, और मतलब उन्होंने जो सेंटेंस, अगर हमने ध्यान से देखा हो, जो पैसेज में पूछा हमसे, वो हम्म। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सब कोऑर्डिनेट कौन था, हम्म। ये वाला पार्ट कौन था। और जहां तक मुझे लगता है ये लोग बीएड वाला नहीं पोर्शन ठीक है है, वो तो वो एक तरीके से समझ रहे हैं, इंग्लिश। अगर वो तरह से पूछ रहा है ना, वो पोर्शन फिर आसान में आ जाता है। सरल वाक्य कौन है, संयुक्त क्या है, मिश्रित क्या है, ये तो आपको नंबर देने वाले हैं, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था कि इंग्लिश में सर, पैटर्न। इंग्लिश में तो कभी ऐसा सवाल देखा ही नहीं था हमने, हाँ, हम क्योंकि इंग्लिश में भी पैसेज देखिए था। इस एग्जाम के हिसाब से नहीं था, लेकिन वो इंग्लिश ग्रामर का है। ये बीएड वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आते हैं, टीचिंग एग्जाम्स वाले जो रहते हैं। ठीक है, आ हाँ गए अफसर, मतलब अफसर से ही बात करेंगे। जनरली। स्वाति कुछ नए क्वेश्चंस याद दिलाइए जो बाकी इन लोगों ने नहीं बताया, सब लोग ढूंढ के रखिए, जो लोग नहीं बोले हैं वो नया क्वेश्चन आप बताएंगे, बाकी लोग। हाँ मुझे स्वाति। ये दिखा था, पूर्वाग्रह वाला दिखा था, और एक तो सर शास्त्रीय पर्यायवाची और पर्यायवाची दार्शनिक शब्द, राइट, पर्यायवाची। कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा हाँ, क्या दार्शनिक पर्यायवाची दार्शनिक। है। दार्शनिक पर्यायवाची है? चारों ऑप्शन सही थे, उसमें से कौन सा सही है वो अब वही है कि निकालना आप बड़ा अगर मुश्किल दर्शन था। का हाँ अध्ययन किए हैं, आपने अगर फिलोसफी पढ़ रखी है तो आपको पता चलेगा, शास्त्रों का अध्ययन किया कि भाई शास्त्रों के हिसाब से कौन सा सही है पर्यायवाची, सर, है और कि नहीं? एक वो क्वेश्चन था ना, सर तो घड़ा ऐसे वाला। क्वेश्चन को आते हैं निमिषा, अटेम्प्ट आपको एक तारा करना सेकंड। सही था। हम्म। स्वाति हो गया, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, और कहीं दूसरा सेंटर, दिल्ली और राजस्थान को छोड़ के किसी और का सेंटर था कहीं? हाँ सर सर, मेरा बैंगलोर। जबलपुर। जबलपुर वाले कौन है? सर मेरा सर मेरा तनुज तिवारी, आइए मेरा। हाँ सर मेरा तनुज। जबलपुर सेंटर था सर। मतलब सेंटर बहुत अच्छा था, मतलब लैब भी बढ़िया, फैकल्टी भी बढ़िया। हाँ और सर मैं तो सर एलिजिबल नहीं था, तो मेरे ऊपर सर प्रेशर था नहीं। तो सर मैं 193 क्वेश्चन किए, 20-30 गलत थे, तो मेरा तो चलिए बहुत अच्छा गया, मुझे सही ठीक लगा। है, आपके लिए सब अच्छा भी लगेगा, आपसे फिर बात करते हैं तनुज आपके लिए सब सही था। चलिए अब बताएंगे, बंगाल वाले कोई जिनका कोलकाता सेंटर हो? सर मेरा था प्रियंका आर्य, चलिए एच आप डी एस बताइए। एम इन्फोटेक में। हम्म। हम्म। और सर वहां पर मतलब ऐसा हो गया था ना कि सिस्टम मेरा काम ही नहीं कर रहा था। हम्म।
और फिर उसके बाद कितना बोलने पर पे वो चेंज किए हैं, उनको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं या फिर एडजस्ट कर लो वैसे में ही। तो फिर बोले कि मैम ऐसे तो लिख ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो हम्म ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत हम्म बोलने पर वो मेरे को दूसरे जगह बैठा दिए। और हम्म वहां पर भी जो सिस्टम था ना, उसमें भी कोई कोई क्वेश्चन टिक करने के बावजूद जब मैं रीचेक कर रही थी हिंदी, हम्म। तो उसमें थोड़ा ही रीचेक कर पाई, और उसमें देख रहे हो कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के बावजूद वो तो अनअटेम्प्ट तो है। क्या आपको जो समय इसमें लगा, कितने देर का नुकसान हुआ, वो कंपनसेशन मिला आपको समय का? नहीं नहीं सर, वो और ऊपर से सर मेरा सिस्टम मतलब जैसे ही सबमिट हुआ है और ऑफ हो गया। वो गुलदस्ता वगैरह आया कि नहीं लास्ट में? हाँ, सर गुलदस्ता बस गुलदस्ता दिखा और वो पूरा हाँ, बंद हो गया। और गुलदस्ता इस बार बड़ा स्टार्टिंग अच्छा आया बहुत था। मतलब सर्वर सर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था, सर बहुत ज्यादा सिर्फ लैग कर गुलदस्ता रहा ही था। अच्छा था और कुछ कोलकाता अच्छा नहीं सेंटर था। पे और कोई कोलकाता सेंटर से? सर मैं कोलकाता सेंटर। अर्चना मेरा जो बताइए। सेंटर था, हाँ हम्म। सर, सेंटर बहुत फालतू सेंटर था। प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे, सेंटर में ये बताइए दिक्कत हुई नहीं हुई, क्या हुई, सेंटर कैसा था? हाँ सर, दिक्कत तो हुई सर, बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट था अंदर का। अरे तो मतलब ऐसे ही आज ऐसा लाइट भी ऐसा ढंग सब पूछा है, आप थोड़ा सा सरल में समझाइए। मतलब घुटन हो रही थी सर अंदर हाँ, में। ये ठीक था। हाँ, घुटन हो रही थी। एसी चलाया था, एसी भी नहीं चल रहा था ढंग से, और मेरा स्क्रीन खाली ब्लिंक कर रहा है बार बार। लग क्या बोले सर। ब्लिंक से याद आया, और एक प्रश्न ये भी था, एक सेंटेंस था कि 40 विंग्स वाला करके था ना? और चीज है। हाँ सर, हाँ ये सर आया स्टेटस था। था। शॉर्ट्स तो का मतलब ईडीएम होता है था और सर। वो था, हाँ, ईडीएम वो तो वाला। हम लोग चर्चा की, और एक ये ईडीएम भी था। सारे सर ब्लैक बुक से ही आ गए थे। हाँ लीव्स वो यू इन सब, द लर्च, ब्लैक लर्च बुक से वाला था। आया था। हम्म। हाँ, हाँ। हाँ। ईडीएम एस्थेटिक का सर अच्छे स्पेलिंग आए आया थे, था। ईडीएम सही एस्थेटिक क्वेश्चन फिर अच्छा पूछे हुआ थे। था। आपका विजिलेंट सीरियल आया था सीरियल वाला था सीरियल सिनोनिम सीरियल में। एक सेकंड आते हैं, फिर अर्चना एक फ्लोर बोलने फ्लोर। सिनोनिम दीजिए। रिपीट भी हुआ था, कौन सा एस से था याद नहीं आ चलिए रहा। वो छोड़िए। एमिएबल। नया 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 एंकेबल। क्या क्या था उसमें, आपको क्या लगा कि क्या हाँ नया सर था उसका जो इन बहुत लोगों ने नहीं चेंज है। बताया, अर्चना? सर हिंदी में वही पर्यायवाची वाली जो जो वो सब तो नया बातें क्या हो गई हैं, टर्म और लेके कुछ? पूछी है, वही सब मुझे कितना नई अटेम्प्ट किए लगी। ये बताइए। सर वो भी ध्यान नहीं है कितना, आई थिंक 160 के पास किया होगा। मतलब इंग्लिश वाला गुलदस्ता तो देख के सब भूल पैसेज। गए क्या लास्ट में? हाँ सर, टीसीएस में एक चीज आता था कि एंड में आपको पूरे अच्छे से दिखा देता था, इतना नंबर ऑफ अटेम्प्टेड, इतना इतना अटेम्प्ट हुआ मार्क ये फॉर हुआ, हाँ। रिव्यू। हाँ, हालांकि ये चीज ये जो उसका है बहुत अच्छा इस था। बार हाँ यही दिखा रहा था आपको, राइट साइड में आपको दिखा रहा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, और लेफ्ट साइड में नीचे बता यस। रहा था कि इंग्लिश और में कितना रेड भी अटेम्प्ट नहीं हुआ और दिखा हुआ। रहा था। हाँ हाँ, हाँ। सर पैटर्न तो इस हिंदी बार में 15-20 तो छोड़ ही दिया होगा क्या मैंने, बहुत अटेम्प्ट हुआ, टफ लगा टोटल मुझे। टोटल कितना अटेम्प्ट किया ये बताइए। सर वही 160 के आसपास ही किया समय होगा, कम पड़ा 160 के या आस। सफिशिएंट था? नहीं सर, समय तो थोड़ा कम पड़ ही गया था, लेकिन हमें वो एंड में क्या कि मैं हिंदी में पैसेज बाद चलिए में ठीक है। स्किप कर दी, पहले नेक्स्ट। सामने वाला कर ओके ली, ओके उसके ओके, बाद और भी की। लोगों से हम बात कर लें, और कोई नया सर सेंटर एक इन नेट सब के वाला अलावा? क्वेश्चन है। निमिषा जी सर। मुंबई मुंबई। बैंगलोर निमिषा। सर। हाँ आ रहे हैं बैंगलोर पर, मुंबई थोड़ा सा। निमिषा ओके हैंग सर। चली गई? यस सर, यस सर। यस सर, कहाँ गई आप? हाँ आइए, स्क्रीन पे आइए, बताइए मुंबई सेंटर कैसा था, कैसा गया? सर सेंटर अंदर ठीक था बट बाहर बहुत बेकार था। और लाइक वहां पे भी मतलब एसी का तो प्रॉब्लम था ही, गर्मी हो अरे रहा था छोड़िए थोड़ा पंखा बहुत। एसी वो सब तो हम लोग देख लेंगे। ये बताइए आपको पेपर के लिए पूरा मेरा टाइम मिला? अच्छा गया, मेरे साइड में एक लड़का था, उसका कंप्यूटर बीच में बंद हो गया था सर। अच्छा, आप अपना और बताइए कि स्टाफ। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किए? सर मैंने 161। 161, टाइम कम पड़ा या सफिशिएंट था? यस सर, लेंदी था काफी, लाइक सवाल देख के जो गुस्सा आ रहा पैसेजेस था थे या वो लग रहा काफी। था कि सब पढ़ के गए हैं? सर पढ़ के तो जो गई थी कुछ भी नहीं आया उसमें से। इस बार मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था, लाइक अगर पिछली बार की कुछ तरह भी नहीं आता आया तो तो फिर मेरा लाइक। 161 कैसे अटेम्प्ट कर लिए? सर वो तो मतलब जो जनरल नॉलेज रहता है उसके हिसाब, इस बार सब जनरल नॉलेज के हिसाब से ही हिंदी आया में तो था। सर बहुत सारा हाँ तुक्का एक चीज मार। अगर नहीं, पिछ ये चीज हिंदी मैं ऐड इंग्लिश करना के अलावा। चाहूंगा कि अब जो चीजें ये पूछा है इस बार, वो प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछ रहा है। जैसे सपोज एक यस एग्जांपल सर। देता हूं, कि जैसे इंग्लिश हिंदी इन्होंने कहा, अब जैसे पुलिस वाले में किसी में जाएंगे तो उसमें कुछ प्रश्न रहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप पुलिस हैं, कोई बाइक आया बिना हेलमेट लगा के, है ना, लेकिन उसके पीछे प्रेग्नेंट औरत बैठी हुई है, आप उस समय उसका चालान करेंगे, क्या करेंगे, या उसको हॉस्पिटल के लिए जाने देंगे? किताबों में नहीं होता है ये, वहां पर आपने अपनी तर्क शक्ति लगानी होती है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ता है कि नहीं भैया पहले उनकी इलाज जरूरत है, नियम कानून बाद में, पहले आपातकालीन स्थिति में हम उसको जाने, इस तरह से होता है। सेम चीज इधर, इसमें भी कुछ कुछ चीजें, अब जैसे पूर्वाग्रह मुक्त और ये सब, ये डायरेक्ट हिंदी के प्रश्न नहीं है। हिंदी से इसमें ढेर सारे लोग एमए किए होंगे, बताइए कभी पढ़ा है क्या इसमें? यस ए सर, ए आई थे बिल्कुल वगैरह नहीं क्वेश्चन। चाहिए सर। है नहीं नहीं, नहीं अच्छा सर हाँ नहीं ये था। नीलेश बताइए, भाई पीएचडी वाले
जी। कैसे क्या है? हिंदी में कुछ प्रश्न ऐसा आता है क्या? हिंदी में साहित्य में या ग्रामर में सर बहुत कम इस्तेमाल होता है जो कहाँ सेंटर क्वेश्चन था आए थे। नीलेश? बट जो मेरा कल्याण डोंबिवली में था, इधर मुंबई। मुंबई में, हाँ। कैसा लगा आपको हिंदी का प्रश्न? हम्म। हिंदी का ठीक रहा भैया, पैसेजेस वगैरह अच्छे से गए सभी। हम्म हम्म बट मेरी गलती हुई थी कि मॉक टेस्ट वगैरह मैंने लगाया नहीं था, तो टाइम बहुत अरे कम लगाने के पड़ा बाद मुझे। भी उन लोगों की हालत ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ वो तो है, बट मॉक टेस्ट से भी कुछ नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट स्पीड कर गया बढ़ता है है। सबका। नहीं, स्पीड बढ़ता है मॉक टेस्ट से। वही तो फिर अटेम्प्ट टाइम भी और बहुत इंटरफेस मेरे वो कमी चीजें हुए। हैं, लेकिन इंग्लिश सवाल का पैटर्न आपको हिंदी का मॉक टेस्ट अच्छा रहा। बताया क्या इस बार? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वही चीज है ना, ये सर चीजें इससे हैं। अच्छा तो मॉक टेस्ट में आ रहे थे नंबर। मॉक टेस्ट लेवल का ज्यादा तो अच्छा था बोल दिया इससे। जाए कि वही ले लो भैया, जो सबसे बेस्ट है। क्या सर, सन्नी, जो वो आइए इसमें बैंगलोर। टेक्स्ट बुक में, बात करते हैं एक जो सेकंड। जी टेक्स्ट बुक सर, में एक चीज सन्नी बोलिए, कॉमन। कहाँ सेंटर था, कैसा गया? जी सर, मेरा सेंटर बैंगलोर था और सेंटर बहुत ही अच्छा था। सारे फैकल्टी जो थे हेल्पफुल थे। हम्म समय से पहले सारा अटेंडेंस सब कुछ कंप्लीट हो गया सर। हम्म सब कुछ पहले दे दिया, एग्जाम में टाइम पे हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हम्म और रूम भी सब अच्छा था सर। हम्म उसके बाद अगर पेपर की बात करते हैं तो जितना मेरा प्रिपरेशन था उतना तो खास था नहीं, 50-50 में चल रहा था मैं। तो हम्म सर मेरा हिंदी बहुत अच्छा हुआ है सर। मैंने 100 पूरा अच्छा से क्वेश्चन पढ़ के हम्म अराउंड 1 घंटे 5 मिनट मैंने कंप्लीट कर दिया। हम्म तो मोस्टली मैं तो 80+ अच्छा किया मेरा उसमें लग रहा। बाकी जो भी आए थे वो पूर्वाग्रह वगैरह वो मैंने हम्म ऑप्शन से सॉर्ट आउट किया, तो मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर सही होगा। हम्म हालांकि वो मालूम चला 2 दिन के बाद क्या होने वाला है। हम्म बाकी जो दार्शनिक वाले थे वो प्राची वो सब भी मेरा ठीक ठाक किया, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म 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 फिर जब मैं इंग्लिश पे आया तो इंग्लिश थोड़ा मुझे लगा कि 1 घंटा मैंने अच्छा किया हिंदी, तो इंग्लिश तो अच्छा कर पाऊंगा, हम्म। क्योंकि वहां पे तो टाइम का शॉर्टेज हो गया सर। मैं पूरा कर नहीं पाया पेपर। तो अराउंड 20 नंबर तो छूट ही गए होंगे मेरे। तो कितना फिर भी अटेम्प्ट किया? 60 अराउंड 170 मेरा अटेम्प्ट हुआ, 175 अटेम्प्ट किया हूँ मैं। ठीक उसमें है। से लास्ट के 10-15 मैंने तुक्का ही मारा है, मतलब जैसे देखा है जल्दी जल्दी करके वैसा ओके, करके। यानी कुछ नेगेटिव भी और जाएगा। 150 मैंने अच्छे से पढ़ के पूरा हिंदी से मिला के किया था मिक्सअप। तो मेरा हम्म। हिंदी में कॉन्फिडेंट था, अच्छा हूँ हिंदी में। चलिए, मतलब आपके हाँ, जो हिसाब सरल से। वाक्य मिश्र वाक्य थे, हाँ, वो सब तो मिश्र चीजें वाक्य जो थे वो है सब वो मेरा अच्छा गया। पढ़ा हुआ और ये सब क्योंकि चीजें मैं कॉमन है। जितना मैंने पढ़ा था, ये संज्ञा सर्वनाम कारक की सबसे रेयरली कुछ क्वेश्चन आया। उसके अलावा जो आया वो मैं वहां पे देख के कर पाया, तो क्रिया मुझे से लगा कि वो क्वेश्चन सब मेरा नहीं सही था, होगा क्रिया ज्यादातर। विशेषण से क्वेश्चन नहीं था, कैसे कह रहे हैं नहीं आया? था सर, एक दो था, मतलब से कर्म सकर्मक क्रिया का एक दो हाँ था, कारक से भी और था एक एक से। समुदाय विशेषण था सर। हाँ अब बाकी वो जो सर शब्दावली आई थी जो इकोनॉमिक्स वाले या फिर पॉलिटिकल साइंस का था, वो तो मेरा हाँ, था, वो बैकग्राउंड कुछ सोर्स में जो है क्वेश्चंस अभी वो बात मेरा करते हैं, हेल्प उस पर मिला। बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि हाँ जैसे, पॉलिटी के हैं, है ना? हाँ तो वो मेरा और बैकग्राउंड कुछ है, एमए क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस है, तो इकोनॉमिक्स मुझे से लगा रिलेटेड हैं कि भाई ये टर्म कहाँ यूज होता है इकोनॉमिक्स में, कब, कहाँ, इस मांग, तरीके जैसे से। जैसे मांग का क्या पूछ दिया था वो सब। हाँ, तो वो मांग वाला मेरा था क्वेश्चन किसी को बैकग्राउंड, तो याद मुझे है थोड़ा क्या? हेल्पफुल मिला हुआ। मांग सर। मांग बोला रिलेटेड सर। मांग रिलेटेड कुछ एक हाँ, क्वेश्चन उसका था। ऑप्शन 3 सर वो आंसर था जिसमें कि मंगलसूत्र हाँ वाला। डिमांड डिमांड। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हम्म मांग का क्या मतलब होता है? हाँ, तो जब वो किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, जब शॉर्टेज होता है, तब उसके अंदर था वो आइए वाला जितेंद्र डिमांड महावती जी, के। पता उसमें होगा जो क्या? सबसे लंबा वाला ऑप्शन था ना, वो बात करते मैंने हैं चूज सभी किया। से, बात एक हाँ सेकंड। वही आंसर है उसका, 3 नंबर ओके वाला। ओके, थैंक यू। जितेंद्र, जितेंद्र जी बताइए, कहाँ था सेंटर, कैसा गया? मेरा तो दिल्ली था सर के हम्म लैब में। हाँ, कैसा हिंदी था तो अच्छा मैनेजमेंट गया वहाँ सर, का? हिंदी में कोई दिक्कत। मैनेजमेंट कैसा था सेंटर का? अच्छा था सर, अच्छा देखिए, था ये सर। पूछने का यही मतलब है सभी लोगों से, क्योंकि बार बार कह रहा था, आप लोग जितना पैनिक हो रहे थे, जितने लोग ग्रुप में ये करो, प्रोटेस्ट करो, ऐसा करो, कुछ भी करके जो चीजें हुई हैं सभी के लिए हुई हैं, है ना? और मेरा यही है कि जी जी बिल्कुल। आप सिर्फ एक सेंटर पे मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर कहीं पे मिसमैनेजमेंट या उसका टाइम का हुआ, ये आप लोगों के लिए इसलिए अभी, अब जो लोग भी यूट्यूब पे इसको देखेंगे, अभी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये रहेगा, क्योंकि हर जगह जितनी बातें होती हैं, चीजें उससे इतर होती हैं, सिस्टम है ना भाई। हमको आपको इज्जत की चिंता है क्या? जो बॉडी ऑर्गेनाइज कर रही है, जो एग्जाम ले रहा है, उसको अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है? और आपको क्या लगता है कि ये ये तो है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ छवि के ही कारण मार्केट में टिकी होती है? जो भी वेंडर हम्म। होते हैं और ये होते हैं, रेपुटेशन उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो वो एकदम प्रयास बिल्कुल। करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं प्रयास करता कि बिल्कुल ये किया जाए। हाँ, लूप होल है या जो भी कमी है उसको बाद में जब बातें होंगी वो तो एक चीजें सर, सुधरेंगे धीरे धीरे। तो क्या लगा एक सर जितेंद्र जी कमी थी आपको? जो, हाँ बोलिए सनी। एक सर जो पेन पेन दिया गया था, जो लग रहा था वो कैंडल की तरह, इतना पतला पेन था, चलिए कलरफुल वो डिजाइन सब का। तो छोटी मोटी, अब वो तो हो जाएगा, पेन मिल नहीं गया। वो लिखने सब तो जितेंद्र जी बोलिए बोलिए, अ, क्या लगा अच्छा आपको था सब कुछ, मुझे कुछ ऐसा नहीं क्वेश्चन? लगा। मैंने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, टीसीएस वाला भी। नहीं नहीं, वो तो तो कोई टीसीएस ज्यादा एडुकेटी की अंतर बात नहीं है, वो तो चलिए मैनेजमेंट हो गया। पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, पैटर्न बताइए। पैटर्न सर, हिंदी में मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सर। हम्म प्रॉब्लम मुझे इंग्लिश में हुई। हम्म हिंदी में तो समय रहते कितने ही मैंने अटेम्प्ट पूरा किए? कर लिया था। हिंदी में मैंने सर
अटेम्प्ट किया है लगभग ओवरऑल बता दीजिए, 93 के आसपास। टोटल कितना अटेम्प्ट किया 93 के आसपास हिंदी में किया है। ओवरऑल 200 में? जी 200 में कितना? नहीं नहीं सर, हिंदी में। और इंग्लिश का मैंने सर लगभग 74-75 के आसपास किया है। हम्म, और समय दोनों को खत्म हो जोड़ना गया पड़ था, जाएगा इंग्लिश ना, नहीं कर पाया। जोड़ के बता देते महाराज, समय बचता। 93 74 चलिए ठीक है। 167। हाँ आकांक्षा। मतलब मतलब मैं एक साल के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ सर। हैं, हाँ जी क्यों सर। क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं भाई? चांस अगला मिल गया साल सर इस कंटिन्यू। बार। अरे नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। तुम सब बोलिए, हाँ बोलिए ये आकांक्षा। हाँ जी सर। कहाँ सेंटर, मेरा दिल्ली? सेंटर तो आपको पता ही है, मुझे साहिबाबाद पता पड़ा है, था। लोगों को बताइए, मुझे सबके बारे में सब पता है, आप लोग बताइए। हाँ, हाँ, वही साहिबाबाद था सर। सेंटर तो बढ़िया था, अच्छा था। साहिबाबाद कहाँ, दिल्ली? दिल्ली, दिल्ली जी, हम्म, गाजियाबाद मतलब ओके होता है उसमें। ओके। मैनेजमेंट ठीक था? मैनेजमेंट एकदम बढ़िया था। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा था, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली के सेंटर से बट काफी एक ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम आई थी। एक लड़की फोन अंदर लेकर आ गई थी। अरे ठीक है, छोड़िए, लड़की लड़की थी, हाँ, लड़की थी। कैसे लेके चली आई फोन पत, मतलब? पता नहीं उसने चेकिंग नहीं करवाई क्या, फिर गलती अचानक से से भी उसे हो याद जाता आया है कि कई उसके बार, पॉकेट में है। हाँ हाँ, बाय मिस्टेक फिर उसने ये हो बता दिया जाता है। अपने आप ही। एक बार किसी एग्जाम में मैंने देखा, किसी को आदत होती है ना नेक बैंड के ऐसे ब्लूटूथ वाला रखने की, जी जी जी। तो देखे अंदर से बैठा हुआ आराम से, जब एग्जाम दे रहा है तब उसको याद आया। मतलब इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और एग्जाम में अच्छा। बाद में याद है ओके ये, ओके। फिर कह रहा क्या करे भाई, अब कहा, रख लो। देखेगा तो कहेगा चोरी कर चुके हो तुम ब्लूटूथ से। किसी और एग्जाम में ऐसा हुआ था, तो हो जाता है गलती कभी खैर, कभी, अगर लेकिन ठीक है। तो आप ये बताइए, कैसा गया पेपर? पेपर की बात करूं तो मेरा 50-50 रहा। हिंदी मेरे लिए डिफिकल्ट रही एज कंपेयर टू इंग्लिश। बट हिंदी के जो अपठित गद्यांश थे वो मुझे ठीक लगे एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश के काफी ज्यादा लेंदी थे। तो मैंने इन टोटल मतलब मैं हर बार ना मोस्टली क्वेश्चन छोड़कर आती थी सर, डर के मारे कि यार नेगेटिव हो जाएगा, कितना अटेम्प्ट लिया नेगेटिव। इस आपने बार टोटल? 190। पूरा खेला एकदम कि मैंने जो होगा 7 होगा? है। पूरा हाँ, अब बल्ला देखा एकदम, जाएगा, जो हाँ। होना है होगा। हिंदी चलिए में 3 4-1। छोड़े, इंग्लिश में 7 छोड़े। ठीक है, तो टाइम आपको सफिशिएंट लगा या कम पड़ा? नहीं, कम पड़ा सर, कम था, टाइम कम था। लाइक बिल्कुल सबमिट पे क्लिक करने जा रही थी, वो अपने आप हो गया, ऑटो वैसा सबमिट वाला हो जाता हिसाब था। है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका फोन फिर जी। बाहर रखवाया गया था उस लड़की का? हाँ हाँ, उसी मोमेंट उसको याद आया, उसने कहा शिट फोन, तो फिर वो बाहर लेकर गया। गार्ड्स को डांट चलिए, वाट पड़ी कि आप कैसे चेकिंग कर रहे हो, ये फोन अंजलि लेके वर्सेस चली गई। अंजलि जी वर्सेस सर। कहाँ सेंटर था? इवनिंग। गुड इवनिंग। दिल्ली सेंटर था सर, कैसा आरके गया, डिजिटल। कैसा गया? सर फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का देखते ही एक बार तो होश उड़ गया था। हम्म अच्छे एग्जैक्ट वाला माई बिल्कुल। रिएक्शन। हम्म बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या दे दिया, हम्म कहाँ से आ गया ये। हम्म ग्रामर में तो कहीं पे भी नहीं है दूर दूर तक ऐसा कुछ। क्या था क्वेश्चन, वो याद है? नहीं सर, वो याद भी नहीं है बिल्कुल। याद रखना भी नहीं चाहते और होंगे। मैंने मैं लास्ट में किया पेपर था याद नहीं रखना क्वेश्चन। चाहती। फिर आगे, ओवरऑल सर कितना अटेम्प्ट लिया? सेंटर अच्छा था। मैंने अटेम्प्ट 190 किया है, हम्म जिसमें से मुझे हिंदी पे काफी कॉन्फिडेंस है कि मेरा काफी हद तक ठीक मिलेगा। हम्म इंग्लिश पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, जबकि मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है उसमें भी 3 आउट ऑफ 5 तो मैंने सही किए हैं। देखिए, ये मान के मतलब जो चलिए जिन लोगों का भी 190 195 जो भी अटेम्प्ट अच्छा जा रहा है, ये होता है। अभी आंसर की आने दीजिए, आप लोग निगेटिव भी किए ये होंगे, कम होएगा। तो बाकी लोग डरिएगा नहीं कि इतना चला गया, मेरा इतना ही है। आपने अगर सटीक 160 भी किए होंगे, वो उतना घट के उतना ही पे आ जाता है बाहरी लोगों का भी, बाकी जो तो ऊपर ये रहते हैं। नेगेटिव भी तो जाएगा ना, नेगेटिव इतना जाता है। सारा भी। चलिए, इस बारे में हम बात करते हैं, अभी आपको बताएंगे। सर तुक्की के आस सही नारायण होने के पांडे, चांसेस भी है ना। कैसा गया, जी सेंटर कहाँ सर। था पांडे जी? पटना लोटस। पटना लोटस में सर। पटना लोटस, ठीक है, कैसा गया? पटना सेंटर बस। मैनेजमेंट कैसा था? सब बढ़िया था सर, A1। A1, ठीक है। पेपर के बारे में क्या कहेंगे, पेपर फटाफट में बोलिए। सर सब सही किए हैं, खाली पूर्वाग्रह छोड़ के, मतलब पूर्वाग्रह में नहीं पता है क्या होगा, ग्रसित हो लेकिन गए बाकी आप सब उसमें? सही किए हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह से मुक्त कौन सा है, पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह बना ग्रसित दिया। कौन सा, पूर्वाग्रह मुक्त कौन सा नहीं है? इससे 189 लगभग बना दस है प्रश्न सर, थे। लेकिन हाँ सर उसी में अब जो गलत होगा होगा हिंदी में, लेकिन बाकी सब 189 बना है अब। हम्म सही है लगभग, मतलब एक इंग्लिश में सिर्फ गलत मेरे को याद आ रहा है, टाइम सुपरसीड टाइम टाइम कैसे मैनेजमेंट, कर। टाइम टाइम से कम पहले ही कर लिए थे हम, पहले कर लिए क्योंकि थे?
नहीं कर लिए थे इस बार पहले ही, पिछले बार जैसा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, पिछले बार वाली अगर बात कर रहे हैं तो एक बार इन लोगों को आपके माध्यम से ये बता दीजिए, लास्ट टाइम आपका मॉक टेस्ट, ये क्या कहते हैं, निगेटिव भी हुआ था ना आई थिंक, मॉक टेस्ट और इसमें अंतर था, हाँ स्कोर सर, कम थे हैं। बहुत गलत हुआ था पिछले बार से मेरे। हाँ स्कोर जो है वो कम हो जाते हैं इसीलिए। सरिता, सरिता यस सर। बताइए कैसा गया पेपर, सर कहाँ था एक सेंटर? क्वेश्चन, अगर सर जयपुर सेंटर था, श्री हम्म भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। हम्म सर बाकी ठीक ही था, सेंटर और फैकल्टी भी ठीक ही था, लेकिन क्वेश्चंस अगर किसी को याद हो तो एक क्वेश्चन हिंदी में ये आए थे कि सेंटेंस स्वाभाविक है कि नहीं, काइंड ऑफ वैसा कुछ पूछा था। एक सेंटेंस देखिए कि ये हिंदी में कितना स्वाभाविक है या नहीं है। इसमें सब सर चारों सेंटेंसेस सही लग रहे थे कि हिंदी में कैसे सबको लिखे अपने जाते अपने हैं। हिसाब से लगेगा, कुछ ऐसे प्रश्न अपने थे हिसाब से ऐसे उसको सही स्थानीय लगेगा, वो भी बहुत स्थानीय कंफ्यूजिंग पर्यायवाची था या इस सर। तरह से। हाँ वो सर वो बोलचाल भी के बहुत हिसाब की कंफ्यूजिंग था। भाषा हाँ के हिसाब से था ना शायद। ऐसा ही कुछ था, हाँ, धुंधला धुंधला कि सबको याद ये था। ग्रामर से रिलेटेबल ये तो जो नहीं था सेंटेंस एक्चुअली। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, एक नहीं बोलते नॉर्मली कोई। हाँ सरिता, हाँ और ओवरऑल, लेकिन वो लिखित रूप में तो सही नहीं था, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली टाइमिंग क्या ये लगा भी आपको? कंफ्यूजिंग था। चल, सर हिंदी का तो 1 घंटा और 15 मिनट लगा था, बाकी इंग्लिश में शॉर्टेज हो गया। भाई साहब 1 घंटा 15 मिनट हिंदी में लगा दिए, गजब। हाँ तो सर कितना, अभी मतलब क्या वो है सर, 1 घंटा पूर्वाग्रह इतना कंफ्यूज किए सर, इस बार मत पूछिए। और ये किसी को भनक तक नहीं थी चारों कि इस ऑप्शन तरह के पढ़ना। प्रश्न आ सकते हैं, कि हिंदी ग्रामर में आपसे ये सर पूर्वाग्रह मुक्त और ये सब पूछ देगा। सर मुझे जी ऐसे सर। चारों लगा में जो पढ़ना पड़ रहा है सर। पर्सन सर अपने हम जो लोग ग्रुप में लगातार हिंदी पढ़ते न्यूज़पेपर रहे और थे। इंग्लिश न्यूज़पेपर डालते हैं आप, हम्म जो वो पढ़ के और जो वर्किंग है इस लाइन में, वो हम्म तो उसको शायद थोड़ा इजी लगा हो पेपर, बाकी इजी सबका तो क्या सर। लगेगा उसको, मैं बता रहा हूँ उसको, इजी ये लगेगा 4-5 हाँ प्रश्न जो आपके प्रशासनिक शब्दावली से थे, क्योंकि वो हाँ सर। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको वो प्रश्न थोड़े से हाँ फेमिलियर लगेंगे, राइट। सही लगे होंगे। हाँ लेकिन वो भी हाँ पूर्वाग्रह मुक्त नहीं हुआ होगा ना, उसको भी ये हाँ पूर्वाग्रह सर। वाले सवाल हिंदी में तो एक्सपेक्ट करके वो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन सर जो न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ रहे हैं वो, जैसे ये हिंदी में भी जो ऐसा क्वेश्चन था ना, इसका इंग्लिश में क्या अनुवाद होगा या नहीं तो वो इसका तो ऑलरेडी अंग्रेज। न्यूज़पेपर से मतलब नहीं है, वो तो आपसे ठीक है, चलिए जनरल ने वो पूछा, हालांकि ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन वो चलिए एक हद तक ठीक है कि इसका जैसे आप कह दिया कि भाई बताओ संवर्ग का नहीं कैडर का जैसे मतलब क्या हुआ, और भी ऐसे कुछ कुछ थे टर्म्स। हाँ एक मुझे याद आ रहा हाँ है, प्रदर्शन के लिए कौन सा वर्ड होगा, आई थिंक हाँ उसमें पूछा था सर। डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन होना। डेमोन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ तो इस तरह का प्रश्न ठीक है, चलिए ये चलता है, आप एक्सपेक्टेड नहीं सर है लेकिन इसका ये प्री आप पूछ सकते हो, प्री ट्रांसलेटर मेंस का था सर, एग्जाम है, चलो आप पूछ प्री लो, मेंस कुछ करके था, है ना। प्री मेंस कुछ करके था सर वो, तो प्री कुछ और पर करके था। मेंशन। और कोई पर सेंटर ऐसा मेंशन। हाँ जहां पे हम बात नहीं किए, जयपुर की बात हो गई, दिल्ली की बात हो गई, कोलकाता की बात हो गई, अरे धनबाद अपने बारे में बात ही नहीं था किए। उल्टा था। हैदराबाद कहाँ गई, कोई है, अफसर कहाँ गए भाई? मुंबई का बाकी रहा सर। मुंबई का हो गया है, और कोई सेंटर? सर कलश को क्या बोलते हैं? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर वाले उसका कौन क्या है? था? भुवनेश्वर वाले कौन है? सर कलश को घंटा बोलते हैं क्या? बात करेंगे उसे, एक कुम सेकंड। कुम बोलते हैं, कल उसको कुम बोलते हैं। अरे वो सब बात करेंगे भैया, एक सेकंड रुकिए, भुवनेश्वर वाले कौन है? शताब्दी। शताब्दी, बोलिए आप शुरू करिए, कैसा गया पेपर और कैसा था सेंटर वगैरह, जल्दी से बताइए 1 मिनट के जी अंदर। सर जी सर, सेंटर अच्छा था। पेपर वही, मतलब हिंदी तो कर लिया, इंग्लिश में मुझे बस टाइम की कमी रही। और हिंदी में बस वो जो था सब गति और कलश सारंग ये सब जो आ गए थे शब्द, और वो पूर्वाग्रह वगैरह तो देख के मुझे लगा शायद मैंने ही नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ या गया है, किसी गलत वैसा एग्जाम में तो लग नहीं रहा बैठ था। गए? वैसा लगा मुझे मुझे लग रहा था मैंने ही नहीं पढ़ा है शायद, ये जो छोड़ दिया था। और फिर लास्ट लास्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे आपने बोला था, बस वो लिपि देवनागरी है, सवाल तो किसी और से आया है, वही है वैसा कि लगा बस बस। लिपि मेरे को देवनागरी लगा थी आए बहुत तो सारे प्रश्नों के, सवाल हिंदी का नहीं था। वही वैसा लगा। और ऐसे एग्जाम देते देते बीच में वो गुलदस्ता आ गया, तो गुलदस्ता मैंने मतलब कि हाँ सोचा जाइए, आपको भेंट स्वरूप वो मिला हाँ, और आपका अभी तो हो एग्जाम हो गया गया। खत्म। ठीक है, छाया कानपुर बस सेंटर, बताइए फटाफट। सर सेंटर तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन एग्जाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमेशा 2 ऑप्शंस में आके रुक रही थी कि अब ये होगा ये होगा। अच्छा एक ऑप्शन से 197 मुझे करके याद आ आई हूँ रहा इस है, चक्कर में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे 5 ऑप्शन थे रीअरेंजमेंट में कुछ, कि फिक्स हाँ वाले थे? सर। हाँ सर। चार पांच थे सर, नहीं सर, 5 थे। 5 नहीं थे सर,
एक फिक्स था चार क्या? क्वेश्चन ऐसे थे। इंग्लिश वाले में 5 थे सर। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। मुझे जहां तक याद है, मैंने शायद जल्दबाजी में उसको देखा नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा, अब आप लोग करेक्ट करिएगा, कि उसमें 5 ऑप्शन थे और 5 को रीअरेंज करना था। पांच ही थे। 5 ही थे, उनको रीअरेंज करना था सर। मतलब 5 सेंटेंस थे option जिनको रीअरेंज करना था ना। जी हाँ, अमूमन कितने हाँ होते सर। हैं? 5 नहीं सेंटेंस। सर, कुछ कुछ थे जिसमें आधा सर दिया पहला हुआ था ऊपर। नहीं, पहला लाइन फिक्स था सर, उसके बाद मैं यही कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या पांचों उसमें में से पहला फिक्स था या 5 अरेंज करना था। मैं जल्दबाजी में नहीं देखा। नो सर, नहीं सर, पहला फिक्स था। नहीं, एक सेकंड रुकिए। नहीं 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 नहीं, पहला फिक्स था, बाकी 4 में ऑप्शन सेलेक्ट पहला करना फिक्स था, था। सनी कह रहे हैं, बाकी लोग बोलिए। नहीं सर, नहीं सर, पांचों एक अलग क्वेश्चन अलग ऐसा थे, था जिसमें कोई फिक्स नहीं था। 5 अलग थे, ठीक कुछ है। कुछ ये क्वेश्चन प्रतिभा, समझ में लखनऊ आते। सेंटर, जी सर। क्या था? 5 ऑप्शन सर था या सेंटर सेंटर? अच्छा था, ठीक है। सर 5, एक क्वेश्चन ऐसा था जो जिसमें पहला फिक्स था और 4 ऑप्शन अरेंज करने थे। एक ऐसा था जिसमें 5 सेंटेंसेस थे, उनको अरेंज करना था। 1 5 2 अरेंज 3 4 करना था ना, 5। मुझे वही चीज मैं कंफर्म जी कर रहा हूँ कि जी मुझे सर। ऐसा लगा एक में, मैं जल्दबाजी में, चूंकि होता है कि आदमी को ध्यान, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। 5 ये करने थे, पैटर्न बदला। ओवरऑल लेकिन सर प्रतिभा, ऑप्शन में तो PQRS ही नहीं, दिया 1 था, 2 3 मात्र 4 4 ही 5 था, था। उसमें डैश करके आपको याद हो। जी सर, सर 1 2 3 4। फर्स्ट टेस्ट में ना, प्रतिभा को फर्स्ट बोलने टेस्ट में दीजिए, ऊपर नीचे था। एक सेकंड। हाँ प्रतिभा बताइए। जी सर, सेंटर अच्छा था सर, सेंटर चलिए, में कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, फैकल्टी भी ठीक ठाक थी। बस पेपर में ये चलिए था मैं कि फिर अभी बाद में हिंदी बात करता वाला। हूँ। एक मिनट। मैं ओवरऑल जो लोग देख रहे थे उनको बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया थी। आप लोग इससे अपने एग्जाम का अंदाजा लगा लीजिए। ओवरऑल फिर से एक एनालिसिस वीडियो जो है आपको फिर उस पर एक लाइव सेशन में हम डालेंगे, अभी लाइव आएंगे, उसमें फिर बाकी चीजें पे बात करेंगे। ओवरऑल आपको कैंडिडेट से पता चलेगा कि किस सेंटर पे कैसे। यही कहना चाहूंगा, मैनेजमेंट ओवरऑल कहा जाए तो 90% लगभग, कुछ जगह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन जितने अफवाह, इसलिए कहता हूं कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। बार बार पहले कह रहा था कि पेपर कैंसिलेशन, ये इन सब चक्कर में मत पड़िए, एग्जाम पे फोकस करिए। तो सेंटर की प्रॉब्लम किसी को नहीं आई है। मैं बस सबसे इसलिए पूछा कि जो चीजें नहीं होती है ना, तो बस सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। कीबोर्ड काम नहीं। कितने लोगों का ऐसा है कि